आप सभी को सादर सादर सेवा जोहार। मैं अधर्मी अनार्य डॉक्टर जे लिंगो और आप देख रहे हैं लिंगो टीवी जम्बोम मीडिया। आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारी गोंडी पुनेमी नीति मूल्यों के बारे में। गोंडी पुनेमी नीति मूल्य क्या कहते हैं, आज हम जाएंगे। तो हमारी गोंडी व्यवस्था में, गोंडी पुनेमी में सूर्य पेंताल की बात होती है। सूर्य पेंताल यानी सर्वोच्च आनंद, सर्वोच्च सुख। तो सर्वोच्च सुख किसमें है? हमारे गोंडी पुनेम मुठवा पोए पानी पाई गोपाल लिंगो जी शंभू से हीरा सुका दवन धनिकदर सभी ने अपनी शोध में, सभी ने अपनी खोज में यह पाया है कि सूर्य पेंताल जो होता है वह सेवा है। और वो किसका सेवा? प्रकृति की सेवा, कुटुंब की सेवा। तो सबसे पहले सामुदायिक व्यवस्था में हम जीवन यापन करते हैं, इसलिए हमको अपने समुदाय की सेवा करना सर्वोपरि माना गया है। और हम समुदाय की व्यवस्था के ही अनुरूप चलने वाले, उन्हीं के अनुसार अपने जीवन जीने वाले लोग। तो आज हम बात करेंगे हमारी जो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखें गोंडी पुनेम की भाग 5 मुठवा के बारे में। आज हर धर्म में, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, सभी धर्म में अपना अपना अलग अलग व्यवस्था बनी हुई है। उसी प्रकार से हमारी गोंडी पुनेम नीति मूल्यों के अनुसार हमारी व्यवस्था है। जैसे हिंदू का अंतिम यानी पूरा काया का अंतिम देहांत होने के बाद काया का अंतिम हो जाता है, लेकिन आत्मा होता है, जीव होता है, जिसको हम वेन और पेन, जीव और शक्ति की दो रूप में हमारे गोंडी गोंडवाना मैथोलॉजी में बांटा गया है। तो गोंडवाना गोंडियन मैथोलॉजी के अनुसार हम जब शक्ति के रूप में प्रकृति में विलीन हो जाता है यह काया, तो अब हिंदुओं में स्वर्ग, वैकुंठ और स्वर्ग नरक की बात बताते हैं। हमारे में क्या होता है? तो हमारे में सेवा, अंतिम लक्ष्य, हमारे जीवन की अंतिम लक्ष्य सेवा है। गोंडियन मैथोलॉजी के अनुसार जीवन का अंतिम लक्ष्य सेवा है। सेवा से बड़ा कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है। और सेवा कब है? सेवा क्या है? तो सेवा निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य सेवा है। और वो उचित सामुदायिक नीति मूल्यों के अनुसार अपने जीवन में उसका अनुपालन करते हुए अपने जीवन जीना ही परम सेवा की ओर जाते हैं। उसी प्रकार से मैं अपने हर उद्बोधन में कहता हूँ कि गोंडवाना में गुरु नहीं होता। इसके पीछे बहुत बड़ा एक तथ्य है। अब लोगों को कई प्रकार के लगते होंगे, क्योंकि अन्य धर्म में गुरु को एक मुख्य यानी कहा गया है कि गुरु गोविंद दो कड़े काके लागे पाऊं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव। अर्थात कि गुरु और गोविंद, अर्थात गुरु और भगवान खड़ा है, तो शिष्य लोगों को, आदमी को पहले गुरु का प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही बताया कि ये भगवान है, तब भगवान को जाना, यानी प्रथम श्री गुरु को मानते हैं। लेकिन हमारे में एक्चुअली में ऐसा नहीं है। गुरु का जो दर्जा है वो सामुदायिक की व्यवस्था के ही अंदर में है। गुरु अलग से कोई भगवान नहीं है। हमारे में, हमारी व्यवस्था में ये बताई गई है कि गुरु हो, चाहे मुठवा हो, चाहे घुमका हो, चाहे बैगा हो, चाहे राजा हो, चाहे महाराजा हो, वो कुटुंब से बड़ा नहीं हो सकता, समाज से बड़ा नहीं हो सकता। हमारी गोंडी गोंडवाना मैथोलॉजी मान्यता ये कहती है कि हम जब भी हमारी मांदी लगती है तो हमारे जो मुठवा पोए हुए, वो मुठवा पोए लोगों ने हमको यह बताया कि कुटुंब गंगा, समाज गंगा, समाज से बड़ा गंगा, समाज से बड़े दुनिया में कोई नहीं है, परिवार से बड़ा दुनिया में कोई नहीं। इसलिए समाज ही सर्वोपरि है और समाज की सेवा करना ही हमारा, निस्वार्थ भाव से सेवा करना ही हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो आज हम अब इसके पीछे मैं उदाहरण देना चाहूंगा क्यों हमारे में गुरु नहीं होता। क्योंकि गुरु कितना बड़ा व्यक्ति, यानी कितना बड़ा व्यक्ति, कितना बड़ा गुणवान, ज्ञानवान, विद्वान क्यों ना हो जाए,
वह माता पिता से अपने बड़ा नहीं हो सकता, समाज से बड़ा नहीं हो सकता। और गुरु और शिष्य परंपरा जो चली आ रही है, वो गुरु शिष्य परंपरा हमारी कुटुंबीय व्यवस्था में वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाती है, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाती है। ऐसा होता है कि घर के बड़े बेटा पुजारी है, घर के बड़े बेटा सिद्धर बेटा, अगर देवधाम के जो होंगो करने वाले हैं पुजारी हैं, तो उन्हीं के खुद का बेटा, फिर उनकी बेटा, फिर उनकी बेटा, ऐसे हमारे में मुखिया बनता है, मुखिया बनता है, और उसी को बड़े देव हमारे जो खड़ा पहना स्वीकार करते हैं। आज उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं कि मैं धुर्वे हूँ, मैं धुर्वे गोत्र में जन्म लिया हूँ, मेरा धुर्वे गोत्र है, जात मेरा भी है। अब नाता इस जात और गोत्र के हिसाब से मेरा नाता बनेगा, क्योंकि नाथ गंगा और कुटुंब गंगा, यानी नात के जो गंगा है, नाथ के जो रिश्ता जो है, रिश्ता से बड़ा नहीं है। अगर मैं धुर्वे हूँ और धुर्वे गोत्र के मैं अगर गुरु बन गया, तो गुरु बन गया तो नाता बिगड़ेगा। मैं हर चीज को मैं क्लियरली ढंग से लोगों को बताता हूँ कि ये जो नाता और समाज में जो नाता को बिगाड़ेगा, रिश्ता को बिगाड़ेगा। अगर कोई ध्रुवे गोत्र के मातृशक्ति आकर के गुरु मान के मेरे अगर पैर को पड़ती है, मेरे दादी की उम्र के हैं, मेरे आजी की उम्र के हैं, या फिर मेरे दाऊ की उम्र के हैं, मेरे पिताजी की उम्र के हैं, मेरे चाचा की उम्र के हैं, वो आके मेरे को गुरु मानते हुए पैर पड़ेगा या पड़ेगी, तो उस समय क्या स्थिति आएगी? उस समय नाता बिगड़ेगा। और समाज में 3 चीज की जो व्यवस्था को जो बिगाड़ता है, वो सामाजिक दंड की भागी होता है। जात बिगाड़ेगा तो सामाजिक दंड की भागी, नाता बिगाड़ेगा तो सामाजिक दंड की भागी, और गोत्र को बिगाड़ेगा तो सामाजिक दंड की भागी। कोई गोत्र शादी कर लेते हैं तो समाज के लोग उनको बहिष्कार करते हैं, सामाजिक दंड लेते हैं कि नहीं? तो ऐसी व्यवस्था अगर हमारे में गुरु व्यवस्था चली तो हमारी नाता व्यवस्था बिगड़ेगा और वो सामाजिक नियमावली का उल्लंघन माना जाएगा, समानात व्यवस्था का उल्लंघन माना जाएगा। इसलिए गुणवाना में गुरु नहीं होता, गुणवाना में गुरु नहीं होता। तो इस व्यवस्था के अनुसार मैं आप सभी से यही विनती करता हूँ कि ये जो आज जो गुरु बनने की जो एक व्यवस्था आ गई, या फिर जो सामाजिक कुटुंबिक की व्यवस्था को से विपरीत करने की जो काम किया जा रहा है, ये सब चीज नहीं होना चाहिए। हमको हमारी कुटुंब व्यवस्था में चलना है, अपने लोगों को हमको हमारी सामुदायिक व्यवस्था के बारे में और उनकी व्यवस्था की जो नीति मूल्यों के बारे में अपने लोगों को हमको जागरूक करने की आवश्यकता है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप सभी को सादर सादर सेवा जोहार, सेवा गुणवाना, जय लंकेश।